गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 11 अप्रैल और आज के इस सेशन में 11 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? रेल यात्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा या फिर महिला सुरक्षा? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है? तो फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है, जो कि विश्व में अपनी तरह का पहला केंद्र है। अच्छा, इस केंद्र को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे महाराजगंज जिले में यह स्थित है। देखिए, आगे यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, जिसकी दृष्टि से यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखेंगे। एशियाई राजा जो है, एशियाई राजा गिद्ध, ये IUCN की रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। तो डिस्कस कर लेते हैं गिद्ध के बारे में। तो देखिए, गिद्ध को वातावरण में सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है, ये आप सभी जानते होंगे, क्योंकि यह मरे हुए पशुओं का भक्षण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। परंतु गिद्धों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। ये दवा आपको याद रखनी है, आगामी परीक्षा में ये आपसे पूछी जा सकती है। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण के लिए एक पैनल बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पैनल बनाया गया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है पंजाब के। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? याया तसो झील। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि याया तसो जो झील है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली, यह कहाँ पर है? तो ये आता है दार्जिलिंग, यानी कि पश्चिम बंगाल में। यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो याद रखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब डिस्कस करेंगे विश्व का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर, जैसे कि न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। अच्छे से याद कर लेना, छपेगा आगामी परीक्षा में। दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश जो बैरियर है, ये कहाँ पर लगाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लगाया गया है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका नाम क्या है। हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM खोला गया है। दुनिया का पहला क्लोन जंगली जो आर्कटिक भेड़िया है, जिसका नाम है माया, जी किसने बनाया है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यूपी। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 31 हैं और विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 403। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में याद रखेंगे आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। तो प्रमुख नेशनल पार्क अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की PDF बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर PDF के अलावा GK GS के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि 9 अप्रैल 2023 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, है ना। तो इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कहाँ पर? तो याद रखेंगे ये किया गया है कर्नाटक में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया पीएम मोदी ने, ठीक है। और ये जो बिग कैट्स अलायंस है ना, फोकस बड़ी बिल्लियों के लिए 7 प्रजातियों का संरक्षण करना है। 7 प्रजातियों में कौन शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड। ये 7 बिल्लियां जिनका संरक्षण करने के लिए बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है। ये डेट भी आपको याद रखनी है, डेट भी पूछ लेगा कि किस डेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया था। तो 9 अप्रैल 2023। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान भाव से मोदी लाव सियान का अनूठा नाम दिया? चाइना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में हुए संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में सम्मिलित हुए थे? तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था? तो इंदौर में। अब आप मुझे बताइए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन हुआ है ना, इसका जो मुख्य विषय है यानी कि जो थीम है 2023 की, वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के हुबली में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया था? तो कर्नाटक में किया गया था। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो इंदौर होगा, और अगर आपसे पूछ ले कि जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ था। अगला सवाल है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया जाएगा कैल्यामपुरी राधाकृष्ण राव को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और फ्रेंड्स इस अवार्ड को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, और राव द्वारा गणित के क्षेत्र में किए गए अहम योगदान के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। और ये अवार्ड कब दिया जाएगा? तो जुलाई में कनाडा में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि किसे दिया जा रहा है? कैल्यामपुरी राधाकृष्ण राव को। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पुरस्कार, जैसे कि युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कुछ समय पहले, नित्या अब्राहम को मिला है। पोलैंड के सबसे उच्च सम्मान जिसे कहते हैं सफ़ेद ईगल ऑर्डर किस देश के राष्ट्रपति को मिला है? तो ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। किसे टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नवीन जिंदल को। किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो असम के एनजीओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये आंकड़ा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया है, और बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई है, जो पिछली बार जारी किए गए आंकड़ों से 200 अधिक है। कितनी है? 200। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की बाघ गणना के 5वें चक्र के आंकड़े जारी करते हुए डेटा पेश किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर का दौरा किया, और कहाँ पर ये घूमने गए? तो ये टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है ना। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों के संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि कब लॉन्चिंग हुई थी। तो 1 अप्रैल 1973।
आगे डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1973 याद रखेंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो किला सांखला को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में और दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का। विश्व में विश्व बाघ जो दिवस है ये कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, और सेकंड भी आपको याद रखना है कर्नाटक, है ना। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुतु सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट ब्लेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वाइब्रेंट ब्लेज कार्यक्रम है ये क्या है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए सरकार द्वारा वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। क्लियर हो गया? देखिए ये जो प्रोग्राम है ये सड़क संपर्क से संबंधित है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो सड़क संपर्क से है। कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है, जिसमें पहले चरण में 662 गाँव की पहचान हुई है। और ये कहाँ पर हैं? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। और याद होगा आप सभी को हाल ही में यहाँ पर कुछ स्थानों का नाम किसने बदल दिया था? चाइना ने, है ना। और अरुणाचल प्रदेश यानी कि मैकमोहन रेखा, इसे मान्यता किसने दी? अमेरिका ने। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइम यहाँ के गवर्नर हैं। प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और ब्रह्मपुत्र। यहाँ के 3 दर्रे आपको याद रखने हैं, बोमडीला, दिफू और यांगपा। एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी इन तीनों दर्रों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा सैला दर्रा भी आपको याद रखना है, और ये भी कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो? फ्रेंड्स राजस्थान के द्वारा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। तो डिस्कस कर लेते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में। तो महात्मा ज्योतिबा फूले का जो जन्म है कब और कहाँ पर हुआ था? तो 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में। महात्मा ज्योतिबा फूले का स्मारक कहाँ पर है? तो याद रखेंगे फूलेवाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र में है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले का विवाह किससे हुआ था? सावित्रीबाई फूले से। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर देश में महिलाओं में शिक्षा का अलख जगाया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखेंगे 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था पूछा जाए तो याद रखेंगे शूद्रों और अति शूद्रों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना तथा उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना था। ज्योतिबा फूले की सबसे चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो गुलामगिरी है। लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल कहाँ खोला गया था? तो यह पुणे में खोला गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फूले से याद रखनी है। अगला सवाल है कि ऑरिलियंस मास्टर 2023 का जो पुरुष एकल खिताब है ना, ये किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये खिताब जीता है प्रियांशु राजावत ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अच्छा, जो ऑरिलियंस मास्टर 2023 है ना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस में किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन।
तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। स्थापना 1934 में 9 सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में हुई थी और अध्यक्ष इसके पॉल एरिक हैं वर्तमान में। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में है 194। लेटेस्ट करंट अफेयर में आप याद रखेंगे कि तीसरी अखिल भारतीय रैकेटलॉन ओपन चैंपियनशिप में नांदल ने स्वर्ण पदक जीता। दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने लाल बहादुर टेनिस स्टेडियम में प्रदर्शनी मैच में खेलकर टेनिस को अलविदा कह दिया। एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। अगला सवाल, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार किसने जीता है? तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है भारत बायोटेक ने। फ्रेंड्स, भारत बायोटेक को यह पुरस्कार वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में, जो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में आयोजित की गई थी, यहाँ पर सम्मानित किया गया भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे हैदराबाद में है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत की BVV 154 नाम की पहली नेजल जो वैक्सीन थी, ये किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने। 2DZ क्या है? तो ये कोविड-19 की वृद्धि को रोकने वाला एक पाउडर है जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है राशिद खान ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए भारत के पूर्व गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने IPL की पहली हैट्रिक ली थी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी जो दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इसका जो विषय है, यानी कि इसकी जो थीम है, वो एक स्वास्थ्य एक परिवार है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा के लिए बोरोक्सा ऐप लॉन्च किया। संकट की स्थिति में महिलाएं इस ऐप का उपयोग करके जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर SOS मैसेज भेज सकेंगी। साथ ही यह फ़ोन से कर कॉल भी कर सकती हैं और इस ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनिवार्यता नहीं होगी। इसी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने असम के लिए ई-सेवा केंद्र की वेबसाइट पर 2 ऐप का भी अनावरण किया। तो आप याद रखेंगे कि बोरोक्सा जो ऐप है, इसका संबंध किससे है? तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। इसे लॉन्च किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किसने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया गया KSINC के द्वारा। खबरों में रही स्पेस पायनियर कंपनी किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध है चाइना से। फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड्स इसका आयोजन होगा तेलंगाना। खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। IMF विश्व बैंक की बसंत वार्षिक बैठक ये कहाँ पर हो रही है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जा रहा है वाशिंगटन DC में। किस देश ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया अमेरिका के द्वारा। इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली कौन सी नीति को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत
किया गया है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। रेगुलेटरी प्रोसेस बनाने के लिए आरबीआई कौन सा पोर्टल लॉन्च करने जा रही है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रभा पोर्टल, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। निम्न में से किसने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। टीएन रीच पहल का संबंध किस राज्य से है? तो इस पहल का संबंध है तमिलनाडु से। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को मिलाकर कुल सदस्य 7 थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 15 महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे ये दिल्ली में हुआ था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया? तो सही आंसर था ऑप्शन सी, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और कौन सा देश भारतीय रुपए में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हो गए हैं? मलेशिया। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, वियना। महान एशियाई नदी जिसे कहते हैं मेकांग निम्नलिखित में से देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, मलेशिया। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? किस देश की किम कॉटन पूर्ण सदस्यीय पुरुषों की T20I में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।